हेलो फ्रेंड्स, आपका डार्क वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग वेब डेवलपमेंट की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL टॉपिक्स को कवर करेंगे और यह कोर्स हिंदी में अवेलेबल होगा और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंग्लिश में यूज किए जाएंगे और जिससे इंग्लिश के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हिंदी वाले स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो इस कोर्स का जो क्वालिटी होगा वो बहुत प्रीमियम क्लास का होगा और इसमें बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। चलिए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो बेसिक्स का है। तो वेब डेवलपमेंट की जो 3 एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी हम वेबसाइट भूल जाते हैं, अभी हम अपने शरीर को देखते हैं और शरीर को ही एक वेबसाइट से कंपेयर करके रिलेट करते हैं। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, वो कंकाल वेबसाइट में HTML कार्य करता है। हमारे शरीर का ढांचा पूरा तैयार करता है कंकाल, वैसे ही HTML हमारी वेबसाइट का पूरा ढांचा तैयार करता है और CSS उसमें चमड़ी का कार्य करता है, चमड़ी का काम करते हैं। जैसे हम गूगल की वेबसाइट खोल लिए, किसी अमेजोन की वेबसाइट खोल लिए, उस वेबसाइट में हमको दिखता है कुछ फॉन्ट बोल्ड रहते हैं, कुछ ब्लू कलर के रहते हैं, कुछ ग्रीन कलर के रहते हैं, उसका नेविगेशन बार ग्रीन रहता है, उसका सर्च बार वाइट रहता है। वो सब CSS कार्य करता है। उन सब के पीछे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, क्लाइंट को आपको अट्रैक्ट करता है, उसका कार्य CSS है। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं कुछ, तो जैसे हमारे दिमाग में आया जावास्क्रिप्ट, तो हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है हमारी उंगलियों को कि जे पहले प्रेस करो, फिर A, फिर B, फिर A। इस प्रकार से SCRIPT, इस प्रकार से हमारा दिमाग जो इंस्ट्रक्शन देता है और हमारी उंगलियां वो कार्य करती है, वो जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रकार से कह दीजिए वेबसाइट का माइंड होता है कि आप जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, किसी साइट पर आप गए, वहां पर लिखा रहता है फॉर दिस क्लिक हियर। आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, आपको ले जाता है दूसरे साइट पर वो कार्य करने के लिए। वो काम कौन कर रहा है? वो जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तो चलिए इतना तो काफ़ी है आपको जानने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा वेब डेवलपर का कोर्स है वो फ्रंट एंड और बैक एंड, या तो आपने बहुत सुना हो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड जो आपको सामने से दिखाई दे वो फ्रंट एंड कहलाता है। जैसे आप वेबसाइट को देखते हैं सामने से, वो फ्रंट एंड है। और उसके पीछे अभी हमने जो आपको एग्जांपल दिया क्लिक हियर वाला, आपने क्या देखा? क्लिक हियर केवल देखा, आपने क्लिक किया, आपको दूसरे वेबसाइट पर लेकर चला गया। लेकिन आपने ये सोचा कि वो क्लिक हियर पर क्लिक करने से कैसे दूसरे वेबसाइट पर गया। वो काम जो आप नहीं देख पाते हैं, जो केवल आप देख रहे थे वो फ्रंट एंड, जो आप नहीं देख पाते हैं कि कैसे ले गया वहाँ पर, वो किसका काम है? वो बैक एंड का काम है। फ्रंट एंड हम देखते हैं, फ्रंट एंड में आप समझ ही सकते हैं HTML होगा आपका पूरा, उसका लेआउट होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस्ड होंगी। उसके बाद CSS है कि कौन सी चीज़ किस रंग की होंगी और क्या उसका फॉन्ट स्टाइल होगा और अदर थिंग्स। और जावास्क्रिप्ट कि कौन इंस्ट्रक्शन देने पर क्या वर्क करेगा। और एक बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के बारे में हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी आप ये चारों चीज़ें बस ऐसे समझ लीजिए। आगे है बैकएंड। बैकएंड में हम देखते हैं कि 2 चीज़ें एसेंशियल होती हैं, एक PHP हम आपको बताएंगे, दूसरा MySQL। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। HTTP कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमको जानना बेहद आवश्यक है एक वेब डेवलपर के रूप में। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट अलग है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलग है। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो हमको वर्ड दिखता है, जो शो होता है, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और ट्रांसफर करता है आपको, आप उस वर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको ट्रांसफर करेगा सर्वर पर। और प्रोटोकॉल एक उसका नियम होगा, प्रोटोकॉल होगा, उसके तहत आप जाएंगे, वहां से जानकारी उठाएंगे। वो HTTP का कार्य है। आगे आपका वर्ड है www, जिसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइड वेब। आगे हम चलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नीचे एक URL आपको दिख रहा होगा http://www.facebook.com। इसमें आप देखेंगे तो HTTP जो है ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है
और www. ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सर्वर है आपका, और facebook.com ये डोमेन नेम है। तो लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ साइटों में https://www.facebook.com लिखा रहता है। तो वो ऐसे साइट्स होते हैं जो सिक्योर्ड होती हैं। ये इसका मीन्स होता है सिक्योर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो एसएसएल लेयर उसमें लगा दी जाती है। इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में बताएंगे बेहतर ढंग से। और इतना आप जान लीजिए कि जिन वेबसाइट्स में पेमेंट का, गेटवे का, ट्रांजेक्शन्स का, पैसे का लेना देना होता है, वहाँ पर HTTPS होना जरूरी है। अगर वहाँ HTTPS नहीं होगा तो क्लाइंट अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, वो आपकी वेबसाइट पर आना कम पसंद करेगा, अपने आप को कम सिक्योर महसूस करेगा। इसलिए आपको सिक्योर SSL लेयर बाई करना पड़ता है। वो उसका कुछ कॉस्ट होता है जिसको देकर आप पे करके आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए बाई कर सकते हैं। जैसे हम आपको अगर दिखाना चाहें तो बस 1 सेकंड आप रुकिए। इसे हम टाइप करते हैं google.com, इसमें लिखते हैं google. अपने ब्राउज़र पर 1 मिनट। यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा। और यहाँ पर एक गूगल हम फिर से लिख कर दिखा देते हैं google.com। तो ये इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर दिख भी रहा है, ये लॉक का साइन जो है ये बताता है कि वेबसाइट हमारी सिक्योर है। और यहीं पे एक दूसरी साइट है हमारी, इसको हम यहाँ फिर से आपको दिखाते हैं। ये है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लॉक का साइन बनकर नहीं आ रहा है और ये ऐसा कुछ साइन बनकर है। समझ लीजिए ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और ये वेबसाइट, जिस वेबसाइट में लॉक का साइन बनकर आएगा वो वेबसाइट सिक्योर होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने स्लाइड में मूव करते हैं और देखते हैं आगे ब्राउजर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू शो वेब पेजेज। हमने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट शो कहाँ पर होंगी, उस शो होने के लिए कोई ब्राउजर कहलाता है। ब्राउजर हमारी वेबसाइट को शो करता है। इसका एग्जांपल आपको हम बता देते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, बिंग, ETC, बहुत सारे अब तो डेवलप हो चुके हैं। जैसे ब्रेव, इसमें काफ़ी ऐड इसके आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं ब्राउजर्स। आगे हम देखते हैं व्हाट इज HTML। हमारा पहला वर्ड क्या है? HTML ही पहले हम सीखेंगे, CSS उसके बीच में हम सीखते रहेंगे। HTML होता क्या है? HTML का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि आप के सामने जो दिख रहा है टेक्स्ट, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप मतलब उस वर्ड को आगे और पीछे से मार्कअप कर देना ही मार्कअप कहलाता है। और ये है एक लैंग्वेज है। तो पूरा मिलाकर के हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, उसको आगे और पीछे से कुछ वर्ड्स, कुछ साइन लगाकर हम मार्कअप करेंगे, और यह एक लैंग्वेज है। तो पूरा मिलाकर हुआ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज का सारे स्ट्रक्चर्स इसमें इनबिल्ट होते हैं, आपको मिलते हैं, प्रोवाइड करती है। कॉन्सिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। हम आगे देखेंगे आप एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं एलिमेंट्स, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। ओपनिंग टैग क्या होता है? कोई भी टैग अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, वर्ड लिखा है, मान लीजिए डार्क वेब को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना एक HTML प्रोग्राम ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होना इसेंशियल है। ठीक, तो ओपनिंग टैग के लिए हम एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बीच में टैग का नाम लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद जो वर्ड हमको, ये जो टैग का नाम है वो कार्य करेगा उस पर, किस पर? एक प्रकार समझ लीजिए ये ऑपरेंड है और ये इसके अंदर का ऑपरेटर है।
ये आप नहीं अगर समझ पा रहे होंगे तो हम आपको बताते हैं कि बीच में और उसके बाद हम लिखेंगे 1 मिनट, हम आपको नीचे दिखाई देते हैं, ये है जो ये ओपनिंग टैग है। आई क्या है, इसमें टैग नेम है, ये इटैलिक का टैग नेम है, किसी वर्ड को हमको इटैलिक करना है। ये ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग और ये टैग नेम ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, HTML है जो वर्ड हमको इटैलिक करना है। उसके बाद इटैलिक टैग को हम क्लोज कर दीजिए, क्लोजिंग टैग है। ये / और टैग नेम के साथ क्लोज होता है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये एक प्रकार से आप याद कर लीजिए कि ऐसे ही जो भी हमको यूज करना होगा ऐसे यूज करेंगे। पहले एक ओपनिंग टैग होगा, बीच में वर्ड्स होंगे, फिर आपका एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक, टैग कई प्रकार के टैग भी होते हैं, टाइप्स ऑफ टैग हम देखेंगे। 1 साइडेड टैग होता है और एक 2 साइडेड टैग होता है। 1 साइडेड टैग क्या होता है, विच टैग हैज ओनली ओपन टैग कॉल्ड 1 साइडेड टैग, जिस टैग के केवल ओपन टैग होते हैं वो 1 साइडेड टैग कहलाते हैं। और 2 साइडेड टैग क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। विच टैग हैज ओपन एंड क्लोज बोथ टैग कॉल्ड 2 साइडेड टैग, जिस टैग में ओपन और क्लोज दोनों, जैसे अब हमने पिछले जो एग्जांपल देखा उसमें ओपन टैग भी था क्लोज टैग भी था, वो क्या 2 साइडेड टैग कहलाएगा। लेकिन जिस टैग में, जैसे हम आप देखिए ये वाला है, इसमें कहाँ पर क्लोज ओपनिंग टैग ही केवल है ना, क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं, लेकिन ये एक प्रकार से ये परफॉर्म कर रहा है कुछ ना कुछ ऑपरेशन, तो ये क्या है 1 साइडेड टैग है। तो ये अगर हम इसके अंदर घुस कर देखें तो क्या है, इमेज SRC IMG जो ये टैग का नाम है और SRC एट्रीब्यूट है। आगे हम देखेंगे एट्रीब्यूट होते क्या हैं। और ये इमेज है नेम इसका और png इसका एक्सटेंशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, आई ओपनिंग टैग क्लोजिंग, ओपनिंग टैग ये है, क्लोजिंग टैग ये है, इसके बीच में जो वर्ड लिखा है उस पर प्रेशन होगा। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट ये यूज्ड ओनली 1 साइडेड टैग और ओपनिंग टैग ऑफ 2 साइडेड टैग, ये आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है। एट्रीब्यूट केवल और केवल 1 साइडेड टैग में यूज होते हैं और या फिर 2 साइडेड टैग के ओपनिंग टैग में यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे, या तो 1 साइडेड टैग में यूज होंगे या फिर 2 साइडेड टैग के ओपनिंग टैग में यूज होंगे। एट्रीब्यूट जैसे आप पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, ये एट्रीब्यूट था। ये SRC बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको आने वाले लेक्चर में हम बताते रहेंगे। ये SRC यहाँ पर एट्रीब्यूट है जो इमेज के लिए यूज हुआ है और ये केवल 1 साइडेड टैग में ही यूज हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हम इमेज 2 साइडेड टैग में यूज करना होता हमको, तो यहाँ पर ही केवल यूज होता है, यहाँ पर हम कभी एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक टैग क्या होता है, ये एंकर टैग है। एंकर टैग यूज टू मेक एनी टेक्स्ट हाइपरलिंक। और इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि जो कुछ देर पहले हमने एग्जांपल दिया था क्लिक हियर वाला। क्लिक हियर आपको ब्लू में थोड़ा हाईलाइटेड दिखता है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। दैट्स इज हाइपरलिंक टैग। किस कारण होता है, उसका कारण होता है हाइपरलिंक टैग, उसके आगे और पीछे हाइपरलिंक टैग लगे होते हैं। इसका ये क्या बोलते हैं, नेम है href index.html क्लिक हियर, और ये क्लोजिंग टैग है एंकर टैग का। आगे है कमेंट्स इन HTML। बहुत सारी लैंग्वेज में सब में आपने सी पढ़ी होगी, मान लीजिए नहीं पढ़ी होगी तो हम आपको इसमें बता देंगे कि कमेंट्स होते क्या हैं। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो आप बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। सी लैंग्वेज हम लिखते हैं उसका प्रोग्राम, उसमें हम कमेंट्स यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर जो वर्ड लिखते हैं वो कमेंट्स बन जाता है। तो ऐसे HTML में भी हम, जैसे कि हम वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई क्लाइंट हमको दिया या फिर कोई कंपनी हमको दी वेबसाइट बनाने के लिए, हमने वेबसाइट बनाया उसके लिए, उसे हमने दे दिया। फिर मान लीजिए कि उस वेबसाइट में मेंटेनेंस करना होगा, तो वो मान लीजिए हम उसको नहीं मिल रहे हैं, हम वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चले गए, तो फिर वो कोड को दूसरा कोई कैसे समझेगा कि कहाँ पर क्या यूज हुआ है। तो वहाँ पर कमेंट्स का यूज होना, कमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कमेंट्स हमने कोई चीज़ बताया कि ये इटैलिक कर रहा है, ये बोल्ड कर रहा है और यहाँ पर ये कलर है और ये इस चीज़ का है, तो नीचे हम कमेंट्स बनाकर, कमेंट्स का एक मॉडल होता है एक प्रकार से, उसको बोल दीजिए स्टैंडर्ड मॉडल, वो पुट करके लिख देते हैं कमेंट। वो ब्राउजर उसको, अगर हम कहें कि ब्राउजर उसको स्कैन कर पाता है कि नहीं, ब्राउजर उसको स्कैन कर ले,
लेकिन वो आके कोड एग्जीक्यूशन में नहीं आता है। मतलब कंपाइलर एक प्रकार से बोलें तो आप वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको वो स्किप कर जाता है। लेकिन ब्राउजर, अगर ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर उसको सर्च कर लेता है। यहाँ पर लिखा भी, वी हैव टू नो दैट आवर सर्च इंजन लाइक क्रोम फायरफॉक्स हैज एबिलिटी टू सर्च कमेंट्स। कमेंट्स को सर्च कर सकता है। कमेंट्स को लिखने का जो स्टैंडर्ड वे है हम आपको आगे बताते हैं। थोड़ा CSS जान लेते हैं। CSS होता क्या है, इतना हम HTML जान लिए। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS के हम टाइप जान, CSS 3 प्रकार के होते हैं, इनलाइंड CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं इनलाइंड CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। और इस लेक्चर में हम लोग HTML5 के बारे में पढ़ेंगे और ऑल ब्राउजर सपोर्ट, ठीक, HTML एड्स सम न्यू टैग्स। HTML5 जो है अपने पुराने वर्जन से कुछ नए टैग को भी सपोर्ट करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या आते हैं, जैसे सेक्शन, आर्टिकल, नेविगेशन। ये हम आपको दिखाते हैं। ये सेक्शन, आर्टिकल, नेविगेशन, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। सेक्शन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, नेविगेशन क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्रोम पर और यहाँ पर लिखते हैं amazon.com। सर्च करते हैं तो पहला ऐड है, दूसरा वाला ओपन करते हैं। ओपन हो गया हमारा। तो ये देखिए, ये जहाँ हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ये इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। एक मिनट, ये छवि इधर से हटा देते हैं, डोंट चेंज, ठीक। इसको बोलते हैं हेडर। और ये जो है इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ये हेडर हमारा हो गया, ये नेविगेशन बार हो गया। यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। और नीचे आते हैं, आपको फुटर दिखाते हैं। ये इतना जो कुछ है यहाँ पर, ये सब इसका फुटर कहलाता है। और ये फुटर हो गया। ये ऊपर ये हेडर है, ये सर्च बार, ये सब, और ये नेविगेशन बार है। और ये सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन एक अलग सेक्शन है जहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि ये आपके एसेसरीज हैं या फिर ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये एक अलग सेक्शन है और ये एक अलग सेक्शन है। इस सेक्शन में डिवाइड कर दिया और हर एक सेक्शन के एक आर्टिकल है। जैसे ये एक बड़ा सेक्शन है, इसमें एक आर्टिकल माउस का है, एक कंप्यूटर कोई कंपोनेंट है, और एक आगे आपका टैबलेट्स है, और ये आपका नेटवर्क प्रोडक्ट है, जो कुछ है। ये सब सारे आर्टिकल्स हैं। एक सेक्शन में कई आर्टिकल्स आ जाते हैं और सेक्शन अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। क्या, ये हेडर, ये नेविगेशन बार, ये पूरा एक सेक्शन, इसमें आर्टिकल्स रहेंगे, ये अलग सेक्शन है। और नीचे आ गए तो ये हमारा फुटर हो गया। फुटर ये इतना पूरा बड़ा सा है, पूरा फुटर ही है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। थैंक यू।